देखिए, ओजोन परत का सवाल क्या था आपका? ओजोन परत की क्षति को रोकने के लिए क्या उपाय करें? ओजोन परत की क्षति, ये जो परत है ओजोन की, उसमें कमी आ रही है, उसको रोकने के लिए हम क्या उपाय करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहले ओजोन परत में छिद्र क्यों होता है? क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण। ओजोन परत में छिद्र क्यों होता है? उसके लिए कुछ रसायन है, केमिकल है जो जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत में छिद्र। और वो है हेलीकार्बन रेफ्रिजरेंट, हेलीकार्बन रेफ्रिजरेंट, जो कि वो रेफ्रिजरेटर में रहता नहीं है, जो ठंडा कर देता है। तो वो है क्या? हेलीकार्बन रेफ्रिजरेंट। दूसरा है सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स माने घोलक। तीसरा है प्रोपेलेंट। पहला क्या बताया हमने? पहला बताया हमने हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, दूसरा बोला सॉल्वेंट, तीसरा बोला प्रोपेलेंट और फोम ब्लोइंग एजेंट, है ना? फोम ब्लोइंग एजेंट मतलब जो फोम, मतलब जो झाग पैदा करते हैं, और वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। HCFC हेलोन, इसको ओजोन घटाने वाले पदार्थ कहा जाता है। हाँ, ODS, O फॉर ओजोन, D फॉर डिप्लेशन गैस एंड सब्सटेंस, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट, प्रोपेलेंट, फोम ब्लोइंग एजेंट जिसको क्लोरोफ्लोरो। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाई, ओजोन का फार्मूला क्या होता है पता है आपको? ओजोन में ऑक्सीजन 3 परमाणु होते हैं। ठीक है। ओजोन छिद्र से क्या होता है? किस चीज का नुकसान होता है? ये कैंसर, कैंसर और मोतियाबिंद, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मोतियाबिंद मतलब सर आँख में होता। ओजोन परत क्या चीज रोकती है जो हमारा ये खतरा? हाँ, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है पृथ्वी पर आने से। ये जो परत है वो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसको रोक देता है। कौन रोक देता है? ओजोन परत। और जिससे हमको कैंसर वैंसर का खतरा ये सब नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो है बहुत सारे गैस यूज कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से उसमें छेद हो रहा है। तो वो जो छेद हो गया तो वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो सीधे पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी पर आती हैं हमारे शरीर को लगती हैं और जिससे कैंसर का खतरा, मोतियाबिंद टाइप की बात होती है। तो अब क्या है, इसको हम रोक, उसके लिए 1987 में चिंता पूरे विश्व की थी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, जो उससे क्या हुआ कि CFC, हेलोन या जो और भी कारण थे जो ओजोन को घटाते थे, उस पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है। पुराने रेफ्रिजरेटर के स्थान पर नए रेफ्रिजरेटर बनाने की योजना चल रही है। और खुशी की बात यह हुई कि 1990 के दशक के मध्य तक ओजोन का स्तर स्थिर हो गया, उसका नुकसान
कम हो गया और 2000 के दशक में ठीक होना शुरू हो गया, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में जैम स्ट्रीट का दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थानांतरण बंद हो गया। जब ओजोन परत में छेद था तो जैम स्ट्रीट जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर खिसक रहा था, लेकिन जब ओजोन परत का नुकसान बंद हो गया तो जैम स्ट्रीट का दक्षिण की ओर खिसकना बंद हो गया। ठीक है, और ओजोन छिद्र पहली बार खोजे जाने के बाद से अब तक सबसे छोटा है। ठीक है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अब तक का सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता माना गया, जिसने कि ओजोन परत में जो छिद्र करने वाले रसायन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हम जो ओजोन छिद्र को बढ़ाने वाले जो कारक हैं, रसायन है, हमें उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम करना चाहिए, पुराने रेफ्रिजरेटर के जगह पे नए रेफ्रिजरेटर का उपयोग करना चाहिए, बहुत सारे वृक्षों को लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ओजोन परत के क्षय को रोक सकते हैं।